सुप्रीम कोर्ट में बीएस वर्सेस बीटीसी की सुनवाई अभी भी समाप्त हुई है। आज के दिन की भी जो सुनवाई होनी थी वो भी पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाई है, यानी कि अगली डेट आपको मिल गई है। पिछले 3 दिनों से बीएड वर्सेस बीटीसी की सुनवाई लगातार चालू है और उसका अभी तक कोई निश्चित परिणाम नहीं निकल पाया, क्योंकि देखा जाए दोनों ही जो पक्ष हैं बीएड वर्सेस बीटीसी, दोनों ही अपना अपना पक्ष बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही ज़्यादा तथ्य के साथ और तर्क के साथ रख रहे हैं। तो आज बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज बात कर रहे हैं यूपी बीएड वर्सेस बीटीसी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसके बारे में। पूरा देश इससे प्रभावित है। कई लोगों की उम्मीदें और आस लगी हुई है, खासकर से बीएड धारकों की, क्योंकि देखा जाए 1 करोड़ से ज़्यादा धारक है जो बीएड के जो इस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं। लोगों की आस है, लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं एक भर्ती का। तो आज जो कोर्ट केस में हुआ है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। आज कोर्ट केस में बीटीसी की तरफ से देखा जाए तो कपिल सिब्बल जी अब्सेंस थे, जिनके अब्सेंस में मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने उनकी अगुवाई की है अपने केस की, और उन्होंने काफ़ी तथ्य है अपने जो 3 पॉइंट हैं जो लंच के बाद सुनवाई हुई थी। लंच के पहले उन्होंने बोल दिया था कि आप मीनाक्षी मैडम ने बोला था कि मेरे को सुना जाए, मुझे 40 मिनट का टाइम दिया जाए, और जो मैं कुछ तर्क हैं मैं जो लेकर आई हूँ उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ, उनको सुनाना चाहती हूँ, तो वो भी नहीं थे। तो जज साहब ने उन्होंने कहा ठीक है, आपको पूरा टाइम मिलेगा, लंच के बाद आपकी केस की सुनवाई होगी। तो लंच के बाद केस की सुनवाई स्टार्ट हो चुकी थी और दोनों पक्षों ने अपना तर्क बहुत अच्छे से रखा है। लगातार मीनाक्षी मैम कोशिश करती रहेंगी। उन्होंने काफ़ी देश के काफ़ी राज्य के हवाला दिए हैं, काफ़ी चीज़ें जो देखा जाए 2010 से लेकर 2018 तक की जो प्रक्रिया है, कब कब बीएड को शामिल किया गया है, कब कब क्या कैसे हुआ, किन किन आधारों पर मानकों पर, उन्होंने कई तथ्य रखे हैं, कई मजबूत तथ्य रखे हैं, जिससे उन्होंने सोचा किसी भी तरीके से पूरी कोशिश की है कि किसी भी तरीके से बीएड को एलिजिबिलिटी बीएड को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन यहीं पे हमारे पटियाला जी हैं जो बीएड की तरफ से अपने काउंसिल हैं, वो लगातार इस चीज़ का एक बैक टू बैक जवाब देते रहे हैं, पूरे हर तरीके से तर्क देते रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है बीएड। तो आज भी बीएड और बीटीसी का सुप्रीम कोर्ट में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। काफ़ी तथ्य और तर्क के आधार पे, काफ़ी चीज़ों के आधार पे आज फिर से जो सुनवाई है वो अगले नेक्स्ट फ्राइडे के लिए टल गई है। जज साहब ने कहा है कि अब जो इसकी आगे की सुनवाई होगी, दोनों को टाइम दिया है काउंटर सबमिट करने का और भी जो चीज़ें हैं पूरी तरीके से डाटा कलेक्ट करने का, तो वो चीज़ है कि आज अब नेक्स्ट फ्राइडे को आपका होगा। ठीक है, तो ये था। इसके अलावा भी तो कि जो बेंगलोर केस था, वेस्ट बंगाल केस था, वहाँ के भी काउंसिल यानी कि वहाँ के भी वो जज वकील थे, वो भी अपने साथ अपने वहाँ का पूरा ब्यौरा लेकर आए थे, पूरा डाटा लेकर आए थे, कि उन्होंने ये तक कहा है कि हमारे यहाँ पे बीटीसी वाले पर्याप्त हैं प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी के लिए। लेकिन देखा जाए ये पूरे देश का सवाल है, पूरे देश की बीएड बीटीसी की धारकों का फ्यूचर का सवाल है, इसीलिए इस केस में इतना टाइम लग रहा है। अच्छे से सुना जा रहा है क्योंकि जज साहब लगातार दोनों को मौका दे रहे हैं, दोनों को सुनने का, दोनों को पूरा तर्क रखने का, दोनों को तथ्य रखने का पूरा मौका दे रहे हैं, ताकि किसी को ये बाद में ना कहना पड़ेगा नहीं मुझे मेरे में ये कमी रही या ये कमी रही। आज बीएड की तरफ से तो पटियाला जी लगातार आ रहे हैं कोर्ट में, वो बहुत अच्छे तथ्य दे रहे हैं, लेकिन बीटीसी की तरफ से आज कपिल सिब्बल जी एब्सेंस थे, जिनकी अगुवाई में उनकी मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने की थी। एनसी और बेस जो मुद्दा निकल के आया है, लगातार जो मीनाक्षी मैम जो एक फोर्स डाल रही हैं कि ये जो गलत है फैसला जो बीएड को किया गया है 2018 में शामिल, वो बहुत गलत है। तो इस पर जो जज साहब ने और पटियाला जी लगातार जोर दे रहे हैं कि पूरा जो वेस्ट है एनसीटी ही डिसाइड किया है, और एनसीटी कई मानकों की, कई लोगों की मीटिंग के आधार पे इस चीज़ को डिसाइड किया है कि क्यों ज़रूरी है बीएड धारक। इसी के आधार पे उन्होंने बीएड को एलिजिबिलिटी दी है प्राइमरी टीचर में। तो देखते फैसला क्या होता है। फिलहाल में आज कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना ही फैसला निकल के आ पाया, इतनी ज़्यादा जो बहस है जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है। अब मैं इसके बाद आपको लॉन्ग वीडियो जो पूरा ढंग से क्लियर करके आपको सही से और सही ऑथेंटिक जानकारी कुछ देर बाद लॉन्ग वीडियो में दे दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और जो भी प्लीज़ हमारे चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।